देश की महामहिम राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली महिला अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं। एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली महिला हमारे देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित करने वाली हैं। तो वहीं ठीक दूसरी तरफ बिहार प्रदेश में एक अनुसूचित जाति से आने वाली बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया है, मुझे लगता है मानवता की सारी सीमाओं को पार कर दुष्कर्म की सारी हदों को पार कर इतिहास में सबसे घृणित घटनाओं में से एक इस घटना का जिक्र होगा। मैं जिक्र कर रहा हूँ कौआकोल थाने के अंतर्गत सरौनी गांव एक है, ये नवादा ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ। और कल हम लोग गए भी थे इस गांव में। हम लोग गए, बच्ची से हम लोगों ने मुलाकात की। घटना ये 17 तारीख की है, इसी महीने 17 तारीख की ये घटना है। रात में लगभग 11:45 बजे के आसपास। दिन में कुछ बच्चों के खेलने में विवाद हुआ होगा। वो विवाद क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर उस विवाद को आधार बनाकर, उसको बहाना बनाकर जिस तरीके से रात में 11:45 बजे पुलिस वर्दीधारी, अब वो पुलिस के लोग थे नहीं थे मुझे नहीं पता, पर वर्दी पहनकर जो लोग वहाँ पर पहुँचे और थाना प्रभारी के नेतृत्व में कम से कम 18 से 20 लोग इस बच्ची के घर पर पहुँचते हैं। दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं। रात में 12 बजे स्वाभाविक है, और महिलाएं थी घर में, बच्ची अपनी ममेरी बहन के साथ और अपनी बुजुर्ग माँ के साथ। बच्ची का भाई, दोनों भाई यहाँ पटना में ही रहते हैं। घर में कोई पुरुष था नहीं, तो दरवाज़ा खोलने में इन लोगों को भी घबराहट हुई। वहाँ का माहौल भी उस गांव का ऐसा ही बताया जाता है, जिस वजह से दरवाज़ा खोलने में घबराहट थी। और उसके बाद दरवाज़ा जब इस बच्ची ने नहीं खोला तो दरवाजे को तोड़ दिया गया। नीले कलर का वो दरवाज़ा है। कल मैंने उसकी तस्वीरें भी साझा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप साथियों के लिए मैंने साझा भी की हैं वो तस्वीरें। दरवाज़ा तोड़ा गया। तोड़कर ये 18-20 पुलिसकर्मी तथाकथित घर में घुसते हैं और घुसकर इस बच्ची के ऊपर इस तरीके से वार करते हैं जैसे इसकी हत्या करने की साजिश से ये वहाँ पहुँचे। जूते चप्पल पहनकर बच्ची के सर, मुंह, माथे, सीना, हाथ, जो जगह दिखी उसके ऊपर बच्ची को मारा गया। लात घूसे जूतों से मारा गया। बंदूक के वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो पट जो होता है, उससे बच्ची को मारा गया। नाक की उसकी हड्डी यहाँ की टूट गई। यहीं तक बात सीमित नहीं रही। बच्ची को निर्वस्त्र कर उसके कपड़े उतार कर जिस तरीके से बेरहमी से उसकी पिटाई की गई और जिस तरीके से पुलिसकर्मी मानवता की सारी हदें पार कर इस दृश्य को होता देख मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे बच्ची को। और तो और जब बच्ची ने अपना तन ढकने के लिए जब बोला कि भैया कपड़े तो पहनने दीजिए, तो उन्हीं पुरुष पुलिसकर्मी ने आपस में उसको घेर लिया और बोला अब यहीं पे तुम कपड़े बदलो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी भी सभ्य समाज में इस तरीके की घटना को माफ़ किया जा सकता है? और अगर माफ़ नहीं किया जा सकता, मैं मानता हूँ भैया कि हम सब में से शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद होगा जो बोलेगा कि हाँ ठीक है। भले अपराध कोई कितना बड़ा क्यों नहीं हो, यहाँ पे तो अपराध भी नहीं था भाई, बच्चों का आपस में खेल का मामला था। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर सभ्य समाज इसको माफ़ नहीं कर सकता, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनका प्रशासन मौन क्यों है? और आज मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं विचलित हूँ इसको देखकर। मेरी छोटी बहन है, वो
17 तारीख की ये घटना, कल 22 तारीख को मैं उसी गांव में था। इस एक हफ्ते में FIR तक दर्ज नहीं की गई। किसी ने रिपोर्ट तक दर्ज करना ज़रूरी नहीं समझा। बच्ची खुद उस हालत में थाने दर थाने भागती रही। और थाने दर थाने क्यों? क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय थाने गई, वहाँ के महिला थाना गई, वहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति थाना में गई। थाने दर थाना ये बेचारी बच्ची भागती गई। किसी ने उसकी रिपोर्ट तक दर्ज करना ज़रूरी नहीं समझा। खैर, जो सामान्य थाना है वहाँ से तो अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि रिपोर्ट आप उन्हीं के खिलाफ दर्ज कर रहे हैं। वही थाना के लोग इस गतिविधि में, इस कुकर्म में सम्मिलित हैं। पर महिला थाना, और मुझे ताज्जुब होता है उस महिला पुलिसकर्मी पर जो उस महिला थाना की प्रभारी थी। कैसे आपका खून नहीं खौलता एक बच्ची के साथ ऐसी घटना को होते देख, और वो बच्ची आपके पास आती है और उल्टा वो महिला पुलिसकर्मी उस बच्ची के साथ ही गाली गलौज करके उसको उल्टा लात दूसरे मार के भिजवा देती है वहाँ से। कैसे कोई एक महिला दूसरी महिला के साथ ऐसा कर सकती है? क्या स्थानीय असामाजिक तत्वों का दबाव इतना ज़्यादा हो गया है उस पंचायत, उस गांव में? दबंग इतने हावी हो गए हैं कि बाकी सारे प्रशासन के लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए। ये तो छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारियों को क्या हुआ? SP साहब, वहाँ के स्थानीय SP, 6 दिन उनके इलाके में इस घटना को बीते हुआ। उन्होंने एक बार ज़रूरी नहीं समझा भैया कि मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज कराऊं, मैं इसकी जांच करवाऊं कि बच्ची के साथ ये हुआ कैसे? अगर मीडिया में ये बात चल रही है, बच्ची ने खुद आप मीडिया साथियों के सामने आकर अपना बयान दिया है, बताया है उसने कि कैसे उसके साथ ये घटना घटी। उसके बावजूद स्थानीय SP ने 6 दिन तक इस पर खामोश रहे। कल दोपहर में SP साहब वहाँ पर पहुँचे हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उससे पहले खाना पूर्ति करने वहाँ पर पहुँचे। उससे पहले वही महिला थाना की पुलिसकर्मी जो उसको लात घूंसे मारकर बच्ची को वहाँ से भगा रही थी, कल वो सामने से फ़ोन करती है बच्ची की बहन के मोबाइल पर। और क्योंकि उस वक्त मैं सामने मौजूद था, मेरे साथ पार्टी के तमाम और वरिष्ठ पदाधिकारी थे, जिसमें अरुण बाबू भी वहाँ पर थे, पूर्व सांसद जहानाबाद पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इन्होंने फ़ोन लेकर उस महिला पुलिसकर्मी से बातचीत की, और जब इन्होंने सवाल किया कि 6 दिन में क्यों नहीं उसकी FIR दर्ज की, तो उसने फ़ोन काट दिया। और उसके बाद जब बैक टू बैक मेरे अधिकृत नंबर से जब फ़ोन किया गया, तो उन्होंने फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझा। इस तरीके से कानून व्यवस्था चलेगी क्या बिहार में? भाई, कोई आखिरी बार आप में से कोई भी मुझे बता दे या तस्वीर दिखा दे, आखिरी बार बिहार की पुलिस ने, बिहार के प्रशासन ने कब इतनी विस्तृत कार्रवाई की थी किसी मर्डरर, किसी डकैत, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए? कब पुलिस इतनी तत्पर, इतनी जागरूक हुई थी कि रात में 12 बजे किसी अपराधी, किसी तस्कर के घर पे जाकर रेड मार रही है? कब किया गया था? मेरे संज्ञान में तो नहीं है भैया। मैं तो रोज़ हत्याओं में जा रहा हूँ जहाँ जहाँ हो रही। परसों मैं शिवर भी गया था, वहाँ पे भी 2